शुरू करता हूँ यशुआ हा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में खिदमत करने वाले शामिल भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। तमाम उन साथियों को जो फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म में मसरूफ़ हैं, सलाम, क्योंकि एवेंजलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम का ये गोल है कि आपके पास जो कुछ है, थोड़ा बहुत, एक कप पानी का, एक कप चाय का, एक कप दूध का, एक किनो, एक कुछ फ्रूट, किसी को खिलाकर, किसी के पास बैठकर उसको अंजील का टीका लगाएं, अंजील को फैलाएं। अंजील जो है खुशखबरी है, और खुशखबरी जो है वो मसीह है। तो आप भी इस प्रैक्टिस को शुरू करें। तो मेरे अजीजों, आज जो हमारा मजमून है, जो पॉइंट है, वो है आदम। जो मर्द है, इसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ कलाम मुकद्दस की रूह से जाने और ये समझें कि आदम का नाम आदम क्यों रखा गया, आदम का हकीकत में फंक्शन क्या है, और आदम को क्यों इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे फराइज किया गया। पहले हम बात करते हैं कि जब पैदाइश की किताब हम पढ़ें तो अच्छा है कि आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और पैदाइश की किताब निकालें। कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब है, और पहले बाब की जो आयत है 26वीं, ये आपके लिए आपके साथ तलावत करूंगा। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, कि वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। यहां पर ग्रामर के लिहाज से बात करें तो जमा का जिक्र किया गया है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। जब ये कहा जाता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, जिसका मतलब है कि खुदा वाहिद है, और खुदा के वाहिद होने में उसकी कसरत है। दौर ऐसा नहीं है कि बाल की खाल उतारी जाए, क्योंकि सब लोग बड़ी जल्दी से समझ जाते हैं। तो भी कोशिश करता हूं कि इसको थोड़े वक्त में साफ तरीके से बात की जाए। जैसे एक बादशाह है, उसका ऐलान होता है कि वो आ रहा है, तो ये नहीं कहा जाता कि बादशाह आ रहा है। वो इस तरह से ऐलान करता है, जो ऐलान करने वाला है, जो ढोलची है, वो ढोल बजाता है और कहता है कि बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ये जब कहा जाता है ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत सारे बादशाह हैं। उसमें जो ला रहे हैं, इसमें बात है उनके इख्तियार की, कि वो आर्मी पे इख्तियार रखते हैं और वो कानून पे इख्तियार रखते हैं। वो बहुत बड़ी कौम के नुमाइंदे हैं, बहुत बड़ी कौम उस बादशाह के अंदर है। इस वजह से कहा जाता है कि बादशाह तशरीफ ला रहे, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे। इसी तरह से जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को, जिसका मतलब है कि खुदा की वाहिदनियत, खुदा वाहिद है, लेकिन उसके अंदर उसकी कसरत है, लाखों फरिश्ते हैं जो उसके ताबेदारी में हैं। सब चीजें, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है,
وہ سب کچھ پر اختیار رکھتا ہے۔ تو جب خدا نے کہا کہ او ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اختیار رکھے، اور آگے یہ نہیں کہا گیا کہ اختیار رکھے، لکھا ہے اختیار رکھیں۔ اس وقت ہوا نہیں بنائی گئی تھی، عورت نہیں بنائی گئی تھی، لیکن جس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کے اندر بھی وہ اختیار ہیں جس سے وہ پانیوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، درختوں کو، زمین کو، سب کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے، سنبھالتا ہے۔ انسان، آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی انسان جو ہے یہ ایک فرقہ ہے، اور جو اس طرح سے کہتے ہیں کہ انسان بندر سے آ گیا، یا میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اشارتاً بات کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتا گیا، ارتقاء میں آ گیا تو یہ انسان بن گیا۔ اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیں ذرا کہ بندروں نے تو آج تک کوئی کریٹ نہیں کی چیز، بنمانسوں نے تو کچھ کریٹ نہیں کیا، ان کو روٹی پانی کا پتہ ہے، کہاں سے پانی پینا اور کیسے کھانا ڈھونڈنا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ برابر نئی نئی چیزیں کریٹ کرتا ہے، اور جو کریشن کی بات ہے یہ صرف اور صرف اس قادر مطلق خدا کی صفت ہے، جس نے جو کہا وہ ہو گیا۔ آج میں اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی خواب ہے اس کی تعبیر کے لیے وہ رستے بنا لیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی خواب نہیں اس کے پاس کوئی تعبیر کا رستہ بھی نہیں۔ خواب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مردوں کو خواب نہیں آتے، زندوں کو خواب آتے ہیں، اور جس کو خواب آتے ہیں وہی اس کی تعبیر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا کہ اس پہاڑ کو کہو گے کہ سمندر میں جا پڑ تو وہ گر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھیلتے رہیں پہاڑوں کے ساتھ، اس کو سمندر میں ڈال دیا اور اس کو سمندر سے نکال لیا، نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو جو ہائی وے بنا ہے، جو موٹر وے بنا ہے، تو کلر کہار کی طرف یہ سارے پہاڑ تھے، اور انسان نے، پاکستانی انسانوں نے اس کو توڑا، کرش کر دیا اور صاف رستے بنا دیے، روڈ بنا دیے، اور اب 4.5 گھنٹے میں، 3.5 گھنٹے میں جو گاڑی ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، پنڈی پہنچ جاتی ہے لاہور سے۔ تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے پہاڑ کو گرا دیا، توڑ دیا۔ اسی طرح ان چیزوں کو اگر انسان کے اندر خواب ہیں، پلاننگ ہے، تو وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اور جو سمندروں میں راستے بنائے جاتے ہیں، پہاڑ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے جب ہم یہ دیکھتے، یہ ہے آدم کی جو بننے سے پہلے کی پلاننگ ہے کہ وہ اختیار رکھے، وہ بنائے ان چیزوں کو۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے تو دوسرا باب اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دوسرے باب کی آیت ہے اس کی 7ویں آیت، دوسرا باب 7ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ اس نے مٹی لی تو عبرانی زبان میں مٹی کو آدما کہا گیا ہے، اور جب مٹی کو آدما کہا گیا ہے تو جس مٹیریل سے، یہ پہلی کریشن ہے، جس کو جس چیز سے بنایا گیا اسی سے اس کو نام دیا گیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے مچھلی ہے نا، تو
मछली जो है, मच का मतलब है पानी। मछली जो पानी में रहने वाली है, जो पानी से ही बनी है, पानी से ही निकली है। इसी तरह से आदम जो है वो आदमा से लिया गया है, मिट्टी से लिया गया है, इसलिए उसको नाम आदम दिया गया। अब्रानी जुबान का लफ्ज है आदमा। आदमा यानी मिट्टी से लिया गया, और लिखा है उसने मिट्टी ली और उसका एक बुत बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। पिछले हफ्ते मैंने ये बात कही थी कि औरत को क्या क्या इख्तियार हासिल है, वो क्या कुछ कर सकती है। आज मैं वो पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आदम के ताल्लुक से कहता हूं कि आदम को क्या कुछ दिया गया और कितना बड़ा इख्तियार सौंपा गया। मिट्टी ली और मिट्टी का एक बुत बनाया और उसके नथनों में, नोस्ट्रल में जिंदगी का दम फूंका। तो आदम जो है वो इंसान जीती जान हो गया। और जब कोई जीती जान है, जब ये बुत जीती जान हुआ, तो उसके अंदर इख्तियार आ गया। क्योंकि अंदर, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। ये जो दम फूंका गया है, उसको पहचान आ गई है। इब्लीस ने कैसी चाल की कि कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे, नेकी बदी की पहचान रखोगे। तो इब्लीस जो है, मैं इसको ऐसे बयान करता हूं कि अब्बा या अब या अव्वा, ये है अब्रानी जुबान का लफ्ज, अरामी में अवून है, जिसका मतलब है बाप। और अब लीस जो लेस है, जो इसको मैं इस्तिलाही तौर पे बयान करता हूं कि जो झूठ का बाप है, जिसका यूहन्ना की अंजील में जिक्र किया गया है। तो झूठ के बाप ने, इब्लीस ने हवा को कहता है कि तुम नेकी बदी की पहचान कर लोगे, खुदा की मानद बन जाओगे। जैसे खुदा को पता है और किसी को नहीं पता बदी क्या है, नेकी क्या। आज हम खुद इंसान कलाम मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को हम पीछे रखते हैं और खुद खुदा की तरह फैसले देते हैं कि कौन सा शख्स नेक है और कौन सा शख्स बद है। हमने गुनाह की भी कैटेगरीज बनाई हैं। जो सिगरेट पीता है वो गाली निकालने वाले को गुनाहगार कहता है, और जो गालियां निकालता है वो सिगरेट पीने वाले को गुनाहगार कहता है। जो शराब पीता है वो चरसी को गुनहगार कहता है। जो चरस पीता है वो शराब वाले पर इल्जाम देता है कि मैं जी शराब तो नहीं पीता। ये बातों का फैसला जो है, ये गुनाह के जुमरे में नहीं आता, ये माशरती तौर पर जुर्म है और ये खुदकुशी की तरफ जाता है। खुदकुशी करते हैं इंसान। लेकिन जिस तरह नेकी बदी की पहचान है, इसमें इब्लीस ने कहा कि तुम फल खाओगे तो खुदा की मानद बन जाओगे, नेकी बदी की पहचान वाले बन जाओगे। जबकि जो खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, जिससे वो जीती जान हुआ है और जिसकी वजह से उसके अंदर एक पहचान आ गई कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है और जो कुछ बदी क्या है और नेकी क्या है, ये इंसान का ज़मीर है। जैसे मिसाल की किताब में लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। अब ये जब वो जीती जान हुआ तो उसका ज़मीर काम करना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो आदम हैं और उनको पता है, वो किसी को दवाई ला के देते हैं, किसी की मदद करते हैं, परिंदों का भी ख्याल करते हैं, चरिंदों का भी ख्याल करते हैं, दरख्तों का भी ख्याल करते हैं, क्योंकि खुदा ने आदम को बागबानी, निगहबानी करने के लिए रखा। आदम का ये काम है, इंसान का ये काम है, केयर करे। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है।
दाऊद इन फूलों को देखता है, पहाड़ों को देखता है, नदी नालों को देखता है, परिंदों को देखता है और कहता है कि आओ मेरे खुदा की तारीफ करो। असली इंसान की ये खूबी है कि वो इस दुनिया को खूबसूरत बनाए। चाहिए कि दुनिया को प्यार करे, दरख्तों की केयर करे, परिंदों की केयर करे, दरिंदों की केयर करे। ये नहीं कि दरिंदे नुकसान पहुंचाते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, किसी को मारते हो, तो फिर दरिंदा जो है आगे से डिफेंड करता है। परिंदा भी अगर आप देखो, उसको पकड़ो, तो वो भी अगर आप उसको सख्त हाथ लगाते हो तो वो भी चोंच मारता है, उसका पंजे से वो इस तरह ग्रिप करता है। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप उनकी केयर करते हैं, जो आदम की जिम्मेदारी है, आदम की जिम्मेदारी है ये कि इख्तियार रखे। इख्तियार इसलिए नहीं कि पकड़ पकड़ के ज़बा करता जाए, बल्कि इख्तियार इसलिए है कि वो उनकी केयर करे, उनका ख्याल करे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। जैसे गर्मियां आ रही हैं तो आप परिंदों के लिए पानी का भी कर सकते हैं इंतजाम। या कभी मैं अपने बारे में बताता हूं, जब मैं पाकिस्तान में था तो गर्मियों के दिनों में मैं वो कनाली जो होती है मट्टी का बड़ा सा बर्तन, उसमें मैं पानी डाल के तो अपने टेरेस पर रख देता था कि परिंदे आके पी सकते हैं पानी। कभी उनके करीब करीब रोटी रख दी। थोड़ा सा तो आदम होने का जो है वो अपना इंसानियत या आदमियत जाहिर करें। कभी तो करें कि जो मुझे खुदा ने कहा था कि तू इनकी देखभाल कर, तो क्या मैं कभी देखभाल करता हूं कि नहीं? जिसमें ये बात आप पल्ले बांध लें, जिसके अंदर खुदा का दम है, उस लिखा उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। वो जीती जान इसलिए नहीं हुआ कि वो परिंदों को मारे, दरिंदों को मारे, दरख्तों को काटे, दूसरे इंसानों को मारे, ठगबाजी करे, धोखा करे, फ्रॉड करे, बेईमानी करे, नाफरमानी करे, खुदगर्जी करे। ये सारी सिफतें जो है ना, ये आदम की नहीं है। जो ऐसे काम करता है उसके नथनों में खुदा का दम नहीं है, उसके नथनों में अबलीस का दम है। इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है। जिस शख्स के अंदर खुदा का रूह है, वो दम है, खुदा का दम है। जिसके बॉडी में खुदा का दम है, वो नुकसान नहीं देता। और जिसके अंदर अबलीस का दम है, जैसे यूहन्ना की इंजील में कहा गया कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, जिसके अंदर अबलीस रहता है, जिसके अंदर अबलीस का ज़मीर है, अबलीस का कॉन्शियंस है, अबलीस का ज़मीर है, वो वही काम करेगा। लूटेगा, तबाही करेगा, ठगबाजी करेगा, फ्रॉड करेगा, लोगों की चीजें उठा लेगा, लोगों को धोखा देगा। भले वो पादरी है, भले वो बिशप है, कोई भी है, कोई भी बाप है, माँ है, जो कुछ भी है। क्योंकि जब किसी के अंदर ये चीजें होंगी तो वो उसके अंदर खुद ब खुद इन चीजों का वो असर दिखाएगा। आदम को मैंने कहा था कि आज हम आदम के ताल्लुक से बात करेंगे। आदम जो है वो आदमा से लिया गया है, वो मिट्टी से लिया गया है। और जब उस मिट्टी के अंदर खुदा ने अपना दम फूंका तो वो इंसान बन गया, वो जीती जान बन गया। और जब वो जीती जान बन गया तो उसके अंदर इख्तियार बन गया। और इख्तियार का मतलब डोमिनेट करना नहीं है, इख्तियार का मतलब प्रेस करना नहीं है, इख्तियार का मतलब है संभालना। पुलिस का काम है संभालना। अगर पुलिस जो है लोगों को संभालती नहीं है, जुल्म करती है, तो वो क्रिमिनल है। जो कुछ डाकू, चोर या दहशतगर्द करते हैं
وہی تو وہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا ان کے پاس اختیار جو ہے وہ برائی کا ہے, بھلائی کا نہیں ہے.